एक्यूप्रेशर और वास्तु का मिलन ये नया नहीं। 45 देवता के बाद से 4 दिशाओं की चर्चा होती है, फिर केंद्र की चर्चा होती है। या फिर वहां पे शौचालय आ गया, तब खास तौर पर ये कहा जाता है कि उस घर में कैंसर का होना बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि उसके घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो उसको जो है कैंसर या फिर। आपका कहना है शौचालय से भी ज्यादा रंगों का ज्यादा महत्व होता है। और गुजरात के अधिकतर लोग जो है पश्चिमी देशों की तरफ रुझान किए। भगवान शिव, लक्ष्मी, अलक्ष्मी, कुबेर, इनका स्थान कहाँ पे बनता है? हमारे देश में काफी सारे अंधविश्वास भी फैलते हैं। विश्वास और अंधविश्वास दोनों एक सिक्का के दो पहलू हैं। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ जय कृष्णवेणी, आपकी वास्तु एक्सपर्ट। हमारे सीरीज इंस्पिरेशनल जर्नीज की सीरीज के बाद अब मैं लेके आई हूँ एक्सपर्ट टॉक्स। इसमें हमारे एक्सपर्ट्स अपनी कुछ बहुत ही ज्यादा डिटेल्स हमें शेयर करेंगे, अपने ज्यादा जो भी नॉलेज है, उनकी जिस फील्ड में एक्सपर्टीज है उसमें हमें और जानकारी देंगे। आज मैं ऐसे ही एक खास स्पेशलिस्ट लेके आई हूँ। आज हम कुछ हटके नहीं, कुछ बहुत डीप बात करने वाले हैं आज के पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं प्रशांत सिंह जी। सर नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये काफी टाइम से अक्यूप्रेशर करते हैं, 14-15 साल से भी ज्यादा हो गया है। और इनका जो स्पेशलाइजेशन है वो है वास्तु और अक्यूप्रेशर दोनों मिलके हमारी लाइफ में क्या चेंजेस ला सकते हैं। आइए हम जानते हैं ये साइंसेस हमें और डीप लेवल पे कैसे हमें लाइफ में प्रॉस्पेरिटी दे सकती है। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, बढ़िया। प्रशांत जी, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। मैं खुद भी बहुत उत्सुक हूँ कि आपसे ये जानने के लिए, अक्यूप्रेशर, वास्तु, आप तो फेस रीडिंग काफी सारी चीजें करते हैं। आज हमारे ऑडियंस को क्या सुनने को मिलेगा कि एक्यूप्रेशर क्या है ये तो सब जानते हैं, पर अक्यूप्रेशर और वास्तु का मिलन ये शायद बहुत लोगों को समझ में ना आए। आप कुछ बोलना चाहेंगे? एक्यूप्रेशर और वास्तु का मिलन ये नया नहीं। हम्म। कारण ये कि एक्यूप्रेशर का जो मूलभूत सिद्धांत है वह पंचतत्व पे आधारित है। जी। और जब वास्तु हम जाते हैं तो वास्तु में मुख्यतः आपके जब वैदिक वास्तु में जब आप चलेंगे तो 45 देवताओं के ऊपर चर्चा होती है। जी। 45 देवता के बाद से 4 दिशाओं की चर्चा होती है, फिर केंद्र की चर्चा होती है। जी। तो जो 4 दिशाएं और केंद्र होते हैं वो पंचतत्व से ही संबंधित होते हैं। जी। जैसे आप वैदिक वास्तु में देखेंगे तो नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो आपका जल जल तत्व। है। पूर्व डायरेक्शन जो पूर्व दिशा जो है वो आपका वायु तत्व का है। दक्षिण दिशा जो है आपके अग्नि तत्व का है। पश्चिम दिशा जो है आपके आकाश तत्व। जी। केंद्र जो होता है वो पृथ्वी तत्व से संबंधित। जब हम एक्युप्रेशर के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो वहां पे भी 5 तत्व ही आपको मिलते हैं। आकाश तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व। जी। 5 तत्व आपको वहां पे भी मिलते हैं, 5 तत्व आपको वास्तु में भी मिलते हैं। और हमारी जो सांसें चल रही हैं ये भी 5 तत्वों पे ही आधारित। जी। इन पांचों में से आपकी एक तत्व आपके शरीर को छोड़ दे तो हम मृत्यु घोषित हो जाते हैं। प्राण वायु निकल जाए हमारे शरीर जी। से तो वायु तत्व जो हमारे शरीर से डिफिशियंट हुआ, खत्म हुआ, मृत्यु घोषित हो गया। तो पूरी पंच तत्व पे ही आधारित हमारी सारी चीजें होती है। जी। तो हमने हम एक पंच तत्व से हम रंगों को भी जोड़ते हैं, हाँ, कलर्स को भी जोड़ते हैं। कलर से भी जुड़ेंगे। अब जैसे छोटा सा सिंपल सा उदाहरण दे देते हैं। जल को जो डिकोड किया जाता है, जनरली आप कहीं पे भी पेंटिंग देखेंगे तो उस पेंटिंग में जल का जो कलर कॉम्बिनेशन बनता है वह बनता है आपके ब्लू कलर्स। जी। वायु का कहीं पे भी आप कलर कॉम्बिनेशन देखेंगे तो वो बनता है आपके ग्रीन्स। जी। अग्नि का कलर कॉम्बिनेशन देखेंगे तो आपको लाल वहां रंग से। पे 2 कलर मिलता है। पहला मिलता है ऑरेंज। जब जी। अग्नि, जब आप माचिस लगाती हैं तो वहां पे ऑरेंज आता है। ऑरेंज जब वो आता है। प्रचंड रूप में आ जाती है तब वहां पे जो है लाल हो जाता लाल रंग। जी। है। अग्नि तत्व जो आपका आता है वह आता है आपके लाल और ऑरेंज में। जी। फिर आता है आपका पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का जो कलर होता है वह जनरली एप्रोप्रेशन में जो इंडिकेशन दिया गया है वह दिया गया है पीले रंग से। जी। और आकाश तत्व का जो कलर दिया गया है वह दिया गया है सफेद से और ब्राउन से। अगर आपके पास कोई आता है, कोई बीमारी के वजह से आता है, आजकल तो हम देखते हैं स्पेशली पिछले 3-4 सालों में काफी सारी बीमारियां, जैसे हमने कोविड भी देखा, उसके बाद काफी लोग बीमारियों से बहुत ग्रस्त रहते हैं। तो ऐसे में अक्यूप्रेशर और वास्तु का कॉम्बिनेशन
किसी का इलाज करने में कितना रोल प्ले कर। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, हर इंसान, जितने भी इंसान, सबके चेहरे अलग अलग, जी। जितने भी लोग, तो पंच तत्व है, 5 तरह के चेहरे मिलते हैं। जी। और उन 5 तरह के जो चेहरे मिलते हैं हमें, उन 5 तरह के चेहरे के अनुसार आप आसानी से डायग्नोस बना लेते हैं कि इस बंदे का घर का डायरेक्शन इस दिशा में होगा। जैसे किसी का गोल चेहरा है, सिंपल सी बहुत सरल भाषा में बताऊं, और इस चेहरे को आपको इंडिकेशन भी जब आप करेंगे तो मिल जाएगा। गोल चेहरा किसी का है, तो जी। गोल चेहरा और सर छोटा। सर हम्म। छोटा का मतलब ये स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा पतला हो जाएगा, और ये फेस जो है राउंड हो फेस। जाएगा। तो यह चेहरा जल तत्व से संबंधित होता है। अब ये जी। जल तत्व का इंसान यदि बीमार है, तो बीमारी जो होती है वह 2 कंडीशन होती है। या तो जल तत्व की कमी हो जाए, क्योंकि जी। उसका नेचर ने जो बॉडी स्ट्रक्चर बना के भेजा हुआ है वह जल तत्व प्रधान बना के भेजा हुआ है। जब जल तत्व का इंसान बीमार पड़ता है तो उसमें बीमारियां भी कुछ लिमिटेड होती हैं, हर इंसान को सब बीमारी नहीं होती है। जी। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग जो है कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। जी। जो कैंसर आजकल सब बहुत ही कॉमन हो गया है। कैंसर सबको नहीं होता है, भी ध्यान रखिएगा। ये भी पंच तत्व के ही सिद्धांत पर वर्क करता है। उसका रूट ऑफ कॉज, आपके घर के वास्तु में क्या हुआ है, उसके अनुसार वो डिपेंड करेगा जैसे कि आपने कैंसर बीमारी की बात की, जैसे हम वास्तु में भी, वास्तु से भी उसको काफी गहराई से जोड़ा जाता है। सब लोग ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट से अगर कोई भी असंतुलितता है, वहां पे कोई भी इम्बैलेंस है, तो या फिर वहां पे शौचालय आ गया, तब खास तौर पर ये कहा जाता है कि उस घर में कैंसर का होना बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है। तो अब इसको आप कैसे रिलेट करेंगे एक्यूप्रेशर थेरेपी या कलर थेरेपी। हम ये नहीं कह सकते कि कैंसर ही होगा, लेकिन कैंसर जैसे जितने भी रोग है उसके प्राइमरी के, जैसे किसी को भी जब कैंसर होने से पहले नोट्स बनते हैं, सिस्ट बनता है, जी। कार्सिनोमा होता है, मायोमा होता है, अगला स्टेप जाके कैंसर अगला होता है। स्टेज। जी। ठीक है। लेकिन आज आप चेक करेंगे तो लगभग हर घर में इसका पहला पड़ाव आपके घर में उपलब्ध है। इसका कारण ढूंढेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि उसके घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो उसको जो है कैंसर, या फिर जनरली घर में जो सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं वास्तु में, यदि आप रिसर्च करेंगे तो बीमारियों का जब कैलकुलेशन करिएगा ना, तो घर की महिलाएं सबसे ज्यादा वास्तु से पीड़ित होती हैं। जी। पुरुष कम पीड़ित होते हैं। जी। पुरुषों की जो पीड़ा होती है वह अलग टाइप की होती है, और फिजिकल जो पीड़ा होती है महिलाओं की ज्यादा होती है। कारण कारण उसका ये रहता है कि उस घर में सबसे ज्यादा समय महिलाएं देती हैं। जी। अब आज के समय में ऑनलाइन सेक्टर डेवलप कर गया तो पुरुष भी घर में ज्यादा समय जी। देते जी। पहले क्या होता था, काम पे चले जाते थे, 7 8 9 10 घंटे बाहर रहते हैं। थे, अब ऑफिस में रहते थे। अब तो सारा ही ऑपोजिट हो गया, सभी लोग घर से ही काम करते हैं। जब आप बाहर जाते थे तो आपकी एनर्जी कुछ समय के लिए वहां से कट डिस्कनेक्ट जाती। होती डिस्कनेक्ट। जी। थी। अब उस घर की जो महिला है वह कंटिन्यू उस घर में बनी हुई है। तो जब वह घर में बनी हुई है तो वहां की पूरी एनर्जी जो है उनके ही इर्द गिर्द घूमने वाली, एक्स्ट्रा जी। नहीं घूम। अब जी। छोटी चीजें आपके बताते हैं। ये जरूरी नहीं है, सब लोग बोलते, बहुत सारे वास्तुकार भी बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में आपके टॉयलेट हो जाए तो कैंसर हो जाए। सबसे बड़ा, ये आज के डेट में सबसे बड़ा एक डराने का काम बन गया है, या फिर लोगों में अवेयरनेस नहीं है, या बहुत लोगों को खुद से सही ज्ञान नहीं है, जिस वजह से ये बात फैलाया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में शौचालय होगा तो कैंसर होगा ही होगा। जबकि आप देखिए, एक घर में 5 लोग हैं, या किसी किसी घर पे 10 लोग भी रहते हैं, किसी घर पे कोई अकेला इंसान रहता है। तो आप कैसे रिकॉर्ड करिएगा कि इस बंदे को जी। कैंसर हो? जी। रिकॉर्ड नहीं कर सकते। या कैंसर जैसे जो आपके जनरली जो प्राइमरी, जिसमें आपको फाइब्राइड हो गया, सिस्ट हो गया, नोट्स हो गए, कार्सिनोमा हो गया, मायोमा हो गया, ये तो प्राइमरी स्टेज के हैं। जी। उसके पहले उस घर में जो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट की बात चल रही है, टॉयलेट तो दूर की चीज है, उसके पहले इतनी समस्याएं क्यों बढ़ी हुई हैं? उसका मुख्य रीजन है कलर कॉम्बिनेशन का सटीक न हो। क्योंकि आप अपने जीवन को जीने के लिए एक रंगीन जीवन को जीने को तैयार हो,
लेकिन आप अपने घर को एक रंगीन जीवन नहीं दे सकते। आपका कहना है शौचालय से भी ज्यादा रंगों का ज्यादा महत्व होता है रंगों का प्रभाव ज्यादा पड़ता बीमारियों में? है बीमारियों में, आपके फाइनेंस में, आपके सोशल में, A to Z कलर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब एक कलर के जब आप मैटर पे जब चर्चा करेंगे ना, तो नेचर ने हमें सूर्य की रोशनी दी है। जी। सूर्य की रोशनी आई तो हमें प्रकाश मिली। उस प्रकाश में जो है 7 कलर होते जी, इंद्रधनुष के साथ जो कलर से सारे हैं। होते हैं। जी। कलर की जो डिकोडिंग पहली होती है वो आपके सूर्य की किरणों से होती है, लाइट से होती है। जी। तो जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है ना, जिस कभी कहीं पे भी, वह लाइट का प्रभाव पड़ता जी। है। लाइट के बाद से अदर चीजों का प्रभाव है। प्राइमरी लाइट, सेकेंडरी उस वहां पे आपने टॉयलेट बनाया है, वहां पे आपने किचन बनाया हुआ है, वहां पे आपने पूजा स्थान बनाया है, वहां पे अपने बेडरूम बनाया है, वो सेकेंडरी आएगा। लेकिन प्राइमरी आता है, सो आता है आपका लाइट या कलर। कलर। अब कलर की जब आप बात करिएगा, तो आज के समय में महिलाओं में बढ़ती समस्या है PCOD, PCOS, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, इनफर्टिलिटी सबसे इन। ज्यादा, सबसे ज्यादा इनफर्टिलिटी भी उसमें आता है आज के डेट पे। अब आपको छोटी सी रिसर्च करने के लिए दे रहे हैं। जिस घर का कलर कॉम्बिनेशन स्पेशल, नॉर्थ टू ईस्ट, यानी आप अपने घर के सेंटर में उत्तर खड़ा, से लेके 0 डिग्री से शुरू करिएगा, 90 डिग्री के बीच में यदि आपने ऑरेंज कलर, रेड कलर, पीला कलर, क्रीम कलर, ऑफ वाइट कलर, ऑफ वाइट को जब आप ध्यान से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये ऑफ वाइट है। लेकिन अचानक से देखिएगा तो उसका कलर कॉम्बिनेशन जो मिलता है वह क्रीमिश टाइप में मिलता है। तो वह क्रीमिश भी टाइप, जो थोड़ा येलोइश भी हमें दिखने लगता है कभी कभार, वो क्रीम कलर। क्रीमिश टाइप में दिखता है। तो ये येलो का मतलब ये नहीं होगा कि कंप्लीट पीला। उससे संबंधित जितने संबंधित। शेड बन जाए, लाखों शेड बन सकते हैं, हजारों शेड बन सकते हैं। जो कलर के सेट बनाने वाले हैं उनको पता होता है कि किसमें क्या क्या जी। डालेंगे तो कौन सा कलर आएगा। आपने ऑरेंज बोला, आपने लाल बोला, ये सब तो हम यूजुअली कॉमनली नॉर्थ ईस्ट में हम लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन जो आपने ऑफ वाइट और क्रीम की बात की, मेरा सवाल यहाँ पे है, जैसे हम काफी सारे लोगों को देखते, ये सजेस्ट करते हुए देखते हैं वास्तु के हिसाब से कलर पंच तत्वों के हिसाब से ही होना चाहिए, फिर भी मोस्टली 90% लोग यही सजेस्ट करते हैं कि घरों में ऑफ वाइट कलर ही होना चाहिए। नहीं, नहीं कर सकते। जब आप अपने, सिंपल सी बात समझिए, कि जब आप कपड़ा खरीदने जाती हैं तो पैंट अलग कलर का खरीदती हैं, शर्ट अलग कलर का खरीदती हैं, बाकी कपड़े का कलर कॉम्बिनेशन आप अलग रखती हैं। तो घर में आप एक तरह से कैसे रखें? कलर पसंद करने में टाइम निकल जाता है, हमें ये कलर चाहिए, वो कलर चाहिए। तो मैटर यहाँ पे ये आता है जी। कि जनरली सबको पसंद सारे कलर नहीं आते। अब किस तत्व की कमी हुई कि आप ऑफ वाइट, क्रीम कलर, येलो कलर की डिमांड करते इसका मतलब आपका कहना है ये है कि कलर का जो चॉइस करना है, किसी का कौन सा का रंग पसंद है, वो भी उनके तत्वों से जाना जाएगा, हैं? वो भी तत्वों के उनके हिसाब से वो दिमाग, रंग चूज करेगा। तत्व तो दूर है। उसके पहले हम बीमारी पे आ जाते हैं। तत्व तो जी। बहुत दूर है। एक कॉमन बीमारी ले लीजिए। जिस घर में यदि आपने येलो कलर, क्रीम कलर, ऑफ वाइट कलर कॉम्बिनेशन के यदि घर हैं, तो एक पेशेंट मिनिमम आपको डायबिटिक मिल जाए। इसका कारण? कारण, पीला कलर जो होता है, क्रीम कलर जो होता है, वह आपके अर्थ एलिमेंट से अर्थ है। संबंधित। जी। ठीक है। अर्थ एलिमेंट में एज ए TCM, एज ए एक्यूप्रेशर का जो संबंध बनता है, वह आपके स्प्लीन, पैनक्रियाज और स्टमक से बनता है। जब जी। आपके स्प्लीन की ऊर्जा घट जाती है तो आपको कलर कॉम्बिनेशन में पीला कलर बहुत अच्छा लगने लगता है। जब पीला कलर अच्छा लगेगा तो आपके शरीर में कफ की वृद्धि होगी। स्टमक की ऊर्जा जब असंतुलित होगी तो आपको बनेगी एसिडिटी, आपको बनेंगे गैस। तो जितने पीले कलर वाले लोग मिलेंगे उन्हें अक्सर डकार लेते हुए देखेंगे, या खाना खा के जब निकलेंगे तो उनके हाथ जो है स्टमक पे जी। ऐसे रोलिंग करते हुए पाए जाएंगे। जी, कि हम काफी लोग करते हैं। थोड़ा सा वाच करेंगे लोगों के ऊपर तो आपको मिल जाएगा। प्लस ये लोग जब खाना खाने बैठते हैं तो इनके खाने में अक्सर मीठा जरूर पाया जाएगा। अब मैटर आता है, सब जगह पीला कलर नियम लागू नहीं होता है। जी।
सब जगह हम पीला कलर का नियम लागू नहीं कर सकते हैं। जिस जिस जगह पे, जिस जिस शहर में ह्यूमिडिटी बढ़ी रहती है, या जिस शहर, जो भी शहर बसे हैं जो नदी के किनारे बसे हैं, समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, जी वहां पे जल तत्व की अधिकता रहती है। और उस जल तत्व को कंट्रोल करने के लिए आप वहां के घरों में येलो कलर अप्लाई करते हुए देखते होंगे। तो वहां पे येलो कलर चलेगा, क्योंकि वहां के नेचर में जल की नेचर। अधिकता है। उसको कंट्रोल करने के लिए पृथ्वी तत्व की जरूरत पड़ती है। तो आप नेचर ने वहां के अधिकतर, चाहे आप मुंबई चले जाइए, चाहे आप चेन्नई चले जाइए, चाहे कलकत्ता चले जाइए, तो जितने शहर हैं जो नदियों के किनारे एकदम बसे हुए हैं, जी वहां के अधिकतर घरों का कलर कॉम्बिनेशन आप जब देखिएगा तो क्रीम, येलो, ऑफ वाइट में अधिकतर मिलेंगे। लेकिन यह पूरे भारत पे लागू नहीं होता है, पूरे वर्ल्ड पे लागू नहीं होता है। यह केवल उन्हीं नदी, वही उन्हीं शहरों पे लागू होता है जो शहर इन के किनारे स्थित है। उन्हीं पे लागू जी। होगा, बाकी सब पे लागू नहीं होगा। तो जैसे बात हम आजकल लोग, तो काफी सारा शहरों में जो फ्लैट सिस्टम होता है, जहाँ पे वहां पे लोग एक न्यूट्रल कलर करा देते हैं, या फिर पूरे घर में ग्रीन करा लेते हैं, या पूरे घर में ब्लू अक्सर देखा जाता है, या तो फिर मोस्टली 90% हम देखते हैं कि ऑफ वाइट कलर किया जाता है। तो अगर शहरों में वो हो रहा है तो वो इसका मतलब वो गलत है, असंतुलितता और ज्यादा बढ़ जाएगी हमने, पंचतत्वों में। क्योंकि उस इंसान का पसंद है, तो हम उसको गलत क्यों ठहरा सकते। हाँ, जी ये हम जरूर इंडिकेशन कर सकते हैं कि आपके शरीर में इस टाइप के, इस एलिमेंट की, यह ऑर्गन की ऊर्जा जो है असंतुलित हो रही है, जिस कारण से आपको कलर जो है यह पसंद आ रहा है। जैसे जी। पीले कलर की हम लोगों ने बात किया, तो आपके अर्थ एलिमेंट की ऊर्जा घट रही है। तो जहां जहां पे अर्थ की ऊर्जा घटी हुई पाई जाएगी, वहां के लोगों में स्टेबिलिटी नहीं पाई जाएगी। वहां जी के लोग भागते हुए रहेंगे, भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कांटे में। अर्थ एलिमेंट हमें स्थिरता देता है, अगर वो हाँ, कम हो गया तो फिर स्थिरता नहीं रहेगा। उसकी कमी हो गई, और जब उसकी कमी हो जाएगी तो आप उसकी पूर्ति करने के लिए कलर करेंगे, उस तरह के कपड़े पहनना पसंद करेंगे। जब अर्थ की अधिकता अपने घरों में कर लेंगे, शरीर में डिफिशियंसी चलेगी, तो आपके शरीर में थुलथुलापन युक्त मोटापा होगा। मोटापन में भी प्रकार होता है। तो जब अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ मोटापा रहेगा, या जिस किसी के घर में येलो कलर, क्रीम कलर, ऑफ वाइट कलर होंगे, उस घर के जो मोटापे के शिकार लोग होंगे। अब आप बताएंगे, थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन करेंगे, उस घर में रहने वाला पुरुष ज्यादा मोटा होगा, कुछ घर में रहने वाली महिला ज्यादा मोटी? कौन मोटा होगा? तो महिलाएं ज्यादा मोटा होंगी। महिलाएं ज्यादा। जी। क्यों होंगी? क्योंकि उस एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा सबसे समय, ज्यादा टाइम। सबसे ज्यादा जी समय वो दे रही हैं। तो उनका वेट गेन करेगा। वह जितनी मर्जी उतनी एक्सरसाइज कर लें, ये भी आपको हम कह रहे हैं, जितना मर्जी उतना एक्सरसाइज कर लें, योगा कर लें, वॉकिंग कर लें, डाइट कर लें, 5 से 7 केजी वेट रिड्यूस होगा। फिर जहां से चली थी वहीं पे वह पहुंच जाए। काफी सारे लोग तो मोटापे से ही परेशान हैं आज की डेट में। तो रीजन आपको 3 बीमारी होता है, पहला कैंसर, दूसरा आपको डायबिटिक, तीसरा डायबिटीज। मोटा। जी। कलर कॉम्बिनेशन की एक गलती है, केवल एक गलती है। ये एक गलती आपको इतने रोग को ला के दे रहा है। अभी एक मोटापा आया तो एक मोटापा आपको सैकड़ों बीमारी को देके सैकड़ों गया। बीमारियां देता है एक जी। डायबिटिक आया तो एक डायबिटिक जो है आपको सैकड़ों बीमारी को देके जा रहा है। एक कैंसर आया तो सैकड़ों बीमारी को तो दिया, प्लस साथ में ले जाने की व्यवस्था भी करके आया कि भैया हम जो आपको। शहर में रहते हैं उनको फिर मोटापे से बचने के लिए किन कलर्स का कहाँ पे यूज करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हमें ढूंढना क्योंकि है। लोग लाखों में पैसा खर्च कर रहे हैं अपना वेट लॉस करवाने। नहीं होगा, हम कह रहे हैं ना जी। जिम जाते हैं, आप न्यूट्रिशनिस्ट हायर सिंपल, करते हैं, फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। आप डाइटिंग कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, योगा कर लीजिए, जो मर्जी सो करना है कर लीजिए। यदि आपके शरीर में एलिमेंट की ऊर्जा संतुलित है, वह 5 से 7 केजी वेट रिड्यूस होगा। जो छोड़िएगा, क्यों मल्टीपल 1 से 3 महीने के अंदर जहां से चले थे आप वहीं पहुंच जाइएगा। इससे ज्यादा समय वह नहीं लेता है। उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए घर पे, जो रंगों के थ्रू, कि वो अपने मोटापे से छुटकारा पा सके या उसमें कुछ भी बेनिफिट ले सके? अब देखिए, मोटापा जो होता है वहां पे अर्थ एलिमेंट की अधिकता हो। जी आपने पूरे घर का कलर कॉम्बिनेशन जो बनाया हुआ था,
वह पीला कलर का कलर कॉम्बिनेशन बनाया हुआ था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अर्थ एलिमेंट को एज एक्यूप्रेशर का जो कंट्रोलिंग सिस्टम होता है उसके अनुसार जो यदि हम चर्चा करेंगे, तो अर्थ को कंट्रोल करता है विंड। जी। पेड़ पौधे जब लग जाएंगे तो वहां से मिट्टी साइड हो जाएगी, जी। राइट। जैसे मरुस्थल में क्या है, मिट्टी मिट्टी दिख रही है, पेड़ मिट पौधे है जी। नहीं। जी। तो यदि वहां पे पेड़ पौधे लग जाएंगे, हरियाली आ जाएगी, तो जो मिट्टी टीला लगा हुआ है वह टीला क्या हो जाएगा, वहां से धीरे धीरे समतल रूप में आना शुरू। जी। सेम कंडीशन आपके घर में भी यही करना पड़ेगा। यदि आपने किसी कारणवश पूरे घर को क्रीम कलर, येलो कलर, ऑफ वाइट में किया हुआ है, तो आपको आपके घर के ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि यदि आप भारत की चर्चा करेंगे तो भारत में जो जल का स्थान माना जाता है वह माना जाता है नॉर्थ। तो आप जी। थोड़ा सा दृष्टि अपनी घुमाएंगे, तो गंगोत्री यमुनोत्री का उद्गम स्थान कहाँ है? हिमालय से। उत्तराखंड। उत्तर तो उत्तर में। गंगोत्री जी। जो है उत्तराखंड से निकली, घूमते हुए बंगाल की खाड़ी जी। में समुद्र में मिल गई, यूं घूमते हुए साउथ में जाके उनका साउथ में मिल। जाती। जी। ठीक है। तो जल का उद्गम स्थल नॉर्थ हुआ। अब भारत के नक्शे को उठा के देखिए, सबसे ज्यादा घने जंगल किस राज्य में है? तो आपको मिलेंगे, नॉर्थ से शुरू होगा, ईस्ट तक जाएगा। ईस्ट तक। जी। नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ से शुरू होते हुए जंगल का पूरा एरिया चल रहा है। वहीं जब ईस्ट में जाएंगे, सुंदरबन का जो बहुत बड़ा जंगल का सोर्स है, जी। तो वह एरिया जंगल का आ जाता है। यानी विंड एनर्जी या विंड। इंडिकेशन है कि विंड एनर्जी ईस्ट डायरेक्शन में। फिर से मैटर आता है अग्नि का। तो आप देखेंगे भारत में सबसे ज्यादा खदानें कहाँ हैं? साउथ में। साउथ में। सबसे ज्यादा तेज सूर्य की रोशनी कहाँ पड़ती है? साउथ में साउथ में। पड़ती। तो अग्नि तत्व की प्रधानता कहाँ पे है? साउथ में। साउथ में। अब आएगा, एक और एलिमेंट आता है, वह होता है अर्थ, जो कि केंद्र में स्थित है। तो भारत का मध्य प्रदेश क्षेत्र पकड़ लीजिए, कुछ उत्तर प्रदेश का क्षेत्र पकड़ लीजिए। यह केंद्र में क्षेत्र आता है। एकदम समतल है, एकदम उपजाऊ है, जितना जमीन से निकलने वाले खाद्य पदार्थ है प्रचुर मात्रा में यहाँ से आपको मिलते हैं। जी। कुछ एरिया आपका एमपी का भी आता है, कुछ मध्य प्रदेश का, कुछ मध्य उत्तर प्रदेश का भी आता है। जी। टच कर जाता है। फिर आता है आकाश। आकाश का मतलब खाली जगह, स्पेस। भारत का पश्चिमी राज्य उठा के देख लीजिए, जितने पश्चिम में, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पे एक घर आपको यहाँ पे है तो यहाँ से 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर के बाद से दूसरा गांव मिलता है, दूसरा मुख्य घर तौर मिलता पे राजस्थान में तो वैसे ही होते है। वो क्या है? स्पेस है, खाली जगह है। हैं। जी। रेगिस्तान भी वहीं पे है, खाली जगह। हाँ, ये पांचों एलिमेंट आपके भारत के नक्शे पे मिल गए। सेम यही एलिमेंट आपके घर में घर एंट्री पे। कर, बहुत सिंपल। यानी पश्चिम दिशा आकाश, उत्तर दिशा जल, पूर्व दिशा वायु, दक्षिण दिशा अग्नि, और अग्नि। केंद्र में आपका पृथ्वी। अब दक्षिण दिशा में अग्नि, जब तक वायु और आग, वायु यानी लकड़ी जब तक एक दूसरे से घर्षण नहीं करेगी, तब तक वह अग्नि की उत्पत्ति नहीं होगी। जी। तो वायु की जो दिशा होती है वह होती है पूरब। पूरब से जब आप आगे बढ़ते जाइएगा, जो वहां से दक्षिण की तरफ मूव करिएगा, तो वहां पे घर्षण की, क्योंकि वायु वहां पे अत्यधिक हो जाती अधिक। है और घर्षण जी। बढ़ जाता है। जहाँ पे वायु आपकी ईस्ट में शुरू हुई, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा तो वायु अत्यधिक होगा, तो घर्षण ज्यादा होगा, घर्षण ज्यादा होगा, तो उस कंडीशन में वहां पे चिंगारियां बनती। तो वह चिंगारी आपका किचन वहां बनता है, जिसको आप कहते हैं साउथ ईस्ट साउथ डायरेक्शन, अग्निकोण। जी। अग्नि। वह जब तक वायु और अग्नि, वायु का एकदम उग्र और जहां से चिंगारी की उत्पत्ति नहीं होती है, वह स्थान आपका अग्नि का। अग्नि। जी। वह स्थान पे यदि आपने किचन छोड़ के अदर कुछ भी रखेंगे, वह स्थान किसका बन गया? अग्नि और वायु का बन गया। अब आग और वायु के पास सिंपल सी कंसेप्ट है, आग लगनी शुरू हुई है, और वहां पे यदि जल चला जाएगा, जल किस रूप में जाएगा? तो जल आपका बाथरूम के रूप में जाएगा, जल जी। आपका जो है टॉयलेट के रूप में जाएगा, जल आपका जो है, जो नल में, घरों में जो नल आप पानी। जी। लगाते हैं, बेसिन के रूप में चला जाएगा। या
जल का कलर कॉम्बिनेशन ब्लू वहां पे चला जाएगा तो स्थिति क्या बनेगी? वहां पे अग्नि तत्व जो है अ, तुरंत बुझ गया। बुझ गया उस जी। स्थिति में अग्नि क्या करती है? आपको उत्तेजना देती है। अग्नि जो है संघर्ष करने की क्षमता देती है, क्योंकि बिना घर्षण किए आग की उत्पत्ति नहीं हुई। नहीं तो होती जी। वायु क्या कर रहा है? घर्षण को पैदा कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? अग्नि को उत्पत्ति करने के लिए घर्षण किया जा रहा है, संघर्ष किया जा रहा है। संघर्ष जी। तो जब अग्नि तत्व की कमी हो जाएगी आपके घर में, तो उस घर में संघर्ष जीरो हो जाएगा। हम्म। जब संघर्ष जीरो हो जाएगा तो आपका विल पावर भी जीरो हो जाएगा, आपकी उत्तेजना भी कम हो जाएगी, आपके कार्य करने की ललक भी कम। लगन, मेहनत, आप में फुर्ती वो भी कम हो जाएगा, लेजी हो जाएंगे। अग्नि के जगह पे अग्नि, जल के जगह पे जल, क्या? वायु के जगह पे वायु, पृथ्वी के जगह पे पृथ्वी, आकाश के जगह पे आकाश यदि आप अपने घर में रखते हैं तो आप बीमारियों से भी बचे रहिएगा। अब ये हम नहीं कर सकते हैं कि आप 100% बीमारियों से बच जाइएगा, क्योंकि 70 से 80% आप बच सकते हैं। 20 से 30% आपके कर्माज होते हैं, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आपको उसको भुगतना है। लेकिन इन रंगों का ध्यान रख के हम काफी हद तक उसको हम बेहतर कर सकते हैं। एकदम कर सकते हैं। इसमें जैसे आप पहले शुरू में एंट्री की बात कर रहे थे, एंट्रेंस की बात कर रहे थे, मुख्य द्वार की बात कर रहे थे, क्या किसी के चेहरे से हम ये जान सकते हैं उसके घर का एंट्रेंस या मुख्य द्वार किस तरफ होगा? एकदम जान सकते। पांच कुछ तत्व के, 5 तत्व हैं, 5 तत्व के चेहरे। अब जी। आकाश तत्व का जो चेहरा होगा वह होगा चौकोर। तो चौकोर चेहरे का इंसान जब तक वह पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा में रहेगा, तब तक उसके पास जो है अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, उसे हर कार्य में अवसर मिलते रहेगा, उसका जीवन अवसरों से भरा हुआ रहेगा। वही चौकोर चेहरे का इंसान यदि पूर्व दिशा में चले जाए या वह दक्षिण दिशा में चले जाएगा, उसकी सारी समस्या जो है वहीं पे, पर यहाँ पे जितने तो एक घर में काफी लोग रहते हैं, 5 लोग या 6 लोग रहते हैं, सबका आकार अलग अलग है। हाँ, एक- पहले जो उसको फिनिश कर लिया। तो जो जी। चौकोर चेहरे का इंसान है, यदि वह पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा में यदि चला जाता है तो उसकी पूरी एनर्जी डिस्ट्रॉयड हो जाए। आप सुनते होंगे कि इसके पहले हम उस घर में थे तो बहुत अच्छे थे, अब यहाँ आ गए हैं तो हमारी सारा काम धंधा बंद हो गया, जी। बीमारियों से हम जूझ रहे हैं। तो जी। चेहरे का खेल होता है। आपने तो वास्तु कराया, आपने एक पूरे नॉर्थ ईस्ट में पूजा स्थान, साउथ ईस्ट में जो है आपका किचन, वेस्ट में जो है आपका टॉयलेट, ये सारी चीजें आपने एकदम सटीकता सर। के रूप में, जी। लेकिन आपके चेहरे बदले और आपका इंटेंस बदल गया, सब कहानी खत्म हो गई। अब जो चौकोर चेहरे का इंसान है, वह इंसान यदि इस दिशा में अपना व्यापार करने भी चला जाए, अपनी रोजी रोजगार के लिए भी चला जाएगा, तो उसकी रोजी रोजगार भी वहां पे नहीं चलेगी। जब चलेगा वह वेस्ट डायरेक्शन में ही चलेगा, पश्चिम दिशा में ही चलेगा। अब आपका एक छोटा सा राज्य है हम लोग के देश का, गुजरात, पश्चिम दिशा जी। में आता है। जी। तो गुजरात अवसर बहुत है, और गुजरात के अधिकतर लोग जो है पश्चिमी देशों की तरफ रुझान किए हुए। जी, काफी सारे लोग। आप रिसर्च कर लीजिएगा। और काफी सारे बिजनेसमैन, काफी सारे अवसर, बिलियनर्स। अवसर हर मिल रहा कोई। है, उनको मिल रहा है। नेचर ने उनको पश्चिमी देश में, पश्चिमी राज्य में पैदा किया। पश्चिमी राज्य में पैदा होने से उनको जो है यह अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन ये क्वेश्चन और आएगा कि सारे गुजरात के लोग, सारे राजस्थान के लोग तो नहीं है, जी। कुछ कुछ है। कुछ कुछ है जी। बिल्कुल तो सही। आपके चेहरे पे जिसका चेहरा, जिसकी नजर टिक जाए, आपको लग रहा है कि यह बंदा बहुत पैसे वाला है, उसके चेहरे को देखेंगे तो यहाँ से ये एरिया स्क्वायर में मिलेगा। एक छोटा सा आपका यदि नामकरण करना इजाजत होगा तो नामकरण कर देते हैं। अडानी साहब का चेहरा देखिएगा, जी। अंबानी साहब का चेहरा देखिएगा, बाकी जितने वहां के टॉप लेवल के बिजनेसमैन हैं उनके चेहरे को देखेंगे तो उनका चेहरा स्क्वायर को झलकता यस। हुआ मिलेगा। जी। यह इंडिकेशन है
कि यह अपॉर्चुनिटी इनके पास आ रही है। वही नॉर्थ का जो बंदा है उसका चेहरा गोल था, जिसको हमने शुरू में आपके साथ शेयर किया। जी। ईस्ट का जो चेहरा होगा वह तिकोना होगा। साउथ का चेहरा अंडाकार। और सेंट्रल का चेहरा, चेहरा जो होगा गोल होगा लेकिन सर बड़ा हो जाएगा, इतना ही अंतर। ये 5 चेहरे हैं। इन 5 चेहरों के अनुसार आपकी एंट्री होगी। तो जी। पहला, चौकोर पश्चिम दिशा की एंट्री करेगा, पश्चिम दिशा में रहेगा, उसकी हमेशा लाइफ में उन्नति मिलेगी। गोल चेहरे का इंसान यदि नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है तो हमेशा उसकी उन्नति होगी। तिकोना चेहरे का इंसान यदि वह हमेशा पूर्व दिशा में पूर्व रहता है दिशा। तो उसकी हमेशा उत्थान मिलेगी। या जी। उसकी कैरियर की शुरुआत पूर्व दिशा में हुई रहेगी, भले वो पश्चिम दिशा में चला जाएगा। तो यदि कैरियर को उसने एक फ्लो दे दिया कि भैया अब हमें काम धंधा करना है, शुरुआत करनी है जीवन की, तो यदि वह शुरुआत तिकोना इंसान है और वह इंसान यदि अपना कैरियर की शुरुआत यदि पूर्व दिशा से कर दिया, भले जाके पश्चिम दिशा में बैठ जाए, लेकिन जो फ्लो मिल जाएगा ना तो कंटिन्यू बढ़ जाएगा। सेम वही नॉर्थ आपका स्क्वायर फेस का होगा। पश्चिम से यदि वो शुरुआत कर दिया, बाद में अपने कार्य को फैला के पूरब में चला जाए, पश्चिम फैल सकता है ना चारों तरफ, लेकिन शुरुआत जो उसकी होगी पश्चिम से होगी, स्क्वायर की उन्नति करेगा, तिकोने की पूरब में, गोल की नॉर्थ में, अंडाकार की साउथ। जी। छोटा सा आप ले लीजिएगा उदाहरण, अमिताभ बच्चन साहब, इनके जीवन की शुरुआत कलकत्ता से हुई, उनका चेहरा जी। तिकोना। आज किस पैदान पे हैं, उनके चेहरे के अनुसार शुरुआत वहां से हुई, एनर्जी की फ्लो करेगी। बाकी जितने भी आपके तिकोने चेहरे वाले होंगे, जहां वह जन्म लिए हैं वहां से पूरब दिशा में यदि अपने घर से 1 किलोमीटर पे भी पूरब दिशा में अपनी कैरियर की शुरुआत कर दिए और वहां से वो क्लिक कर गए, उनकी आगे उत्थान बढ़। हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। इसका मतलब आपका कहना है जो पश्चिम दिशा में रहते हैं उनके पास अवसर ज्यादा आने लगते हैं। अवसर ज्यादा है, केवल चौकोर चेहरे वाले के पास है, सबके पास जी। नहीं है। सबके पास नहीं आएंगे। इसका मतलब जैसे आजकल काफी सारे लोग जो स्वास्थ्य समस्या रहती है, हमने स्वास्थ्य के बारे में बात की, डायबिटीज की बात की या कैंसर की बात की। एक और जो नॉर्मल समस्या रहते हैं, लोग काफी ज्यादा लोन्स में, ईएमआईज में फंसे रहते हैं, अपने कर्ज से परेशान रहते हैं। कर्ज से परेशान तो होंगे, इसका रीजन हम देखें क्या होता है। अभी जल को लक्ष्मी का स्थान माना गया, भगवान श्री हरि का स्थान माना गया। जब आप वैदिक ज्योतिष जी। वैदिक वास्तु को पढ़ेंगे तो कुबेर का स्थान नॉर्थ है। नॉर्थ। तिथि तिथि सिखी, भगवान शिव, लक्ष्मी, अलक्ष्मी, कुबेर, इनका स्थान कहाँ पे बन रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, और आपने अपने घर का कलर क्या कराया हुआ है? क्रीम कलर, येलो कलर, ऑफ वाइट कलर। जल तत्व को सीडेट या उसकी ऊर्जा को असंतुलित पीला कलर करता है। अब जी। आपने अपने घरों में पीले कलर का कॉम्बिनेशन बना दिया तो आपके घर से जल तत्व है जल तत्व समाप्त। नहीं है। इसका मतलब आप कह रहे हैं जो ऑफ वाइट जो क्रीम होता है वो येलो कलर के संबंध में आता है, उसको उसी कैटेगरी में लेंगे। कैटेगरी में लेंगे। आपको दिख क्या रहा है? लो दिख रहा है ना, क्रीमिश दिख जी। रहा है ना। जी। आप उसको जो जो मर्जी कहिए कि ये नहीं व्हाइट है या व्हाइट में ये मिक्स हुआ वो मिक्स हुआ तो ये ऑफ व्हाइट हो गया। नहीं, पर देखा आप जाए तो ऑफ वाइट के लिए वो येलो ही मिक्स करते हैं। आपकी दृष्टि देख देख क्या रही है, इसको एग्जॉर्ब करिए ना। तो यदि आपने स्पेशल नॉर्थ डायरेक्शन में ये पीला कलर किया हुआ है और गलती से साथ में लाल कलर भी कर दिया है, तो माफी चाहेंगे, आप ताउम्र कर्ज और ईएमआई से छुटकारा नहीं पा सकते। साथ में 3 4 और फायदे होने वाले हैं। आपके घर में बीपी का रोग मिलेगा, एंजाइटी मिलेगा, डिप्रेशन मिलेगा। चेक कर लीजिए, बीपी, एंजाइटी, डिप्रेशन, शुगर। अब महिला होंगी तो मासिक धर्म से जुड़ा हुआ या महिला रोग से संबंधित समस्या पाई जाएंगी। पुरुष होंगे तो पुरुष रोग से संबंधित समस्या पाई जाएगी, 110% पाई जाएगी। चाहे उनको यूटीआई की समस्या दिख जाए
या उन्हें बार बार यूरिन करने की समस्या देखी जाए, या जनरली माना जाता है एक स्वस्थ इंसान जो है 7 घंटे की नींद लेता है। तो जी। 7 घंटे की नींद का मतलब होता है कि आप रात को 11 बजे सोए तो सुबह के 5 बजे उठे, उस बीच में आप यूरिनेशन के लिए भी नहीं उठ रहे हैं, तो आप हेल्दी हैं, तो आपकी जल तत्व की ऊर्जा संतुलित हो सकती है। लेकिन रात को पता चल रहा है 11 बजे सोए, 1 बजे आप इस वॉशरूम के लिए जा रहे हैं, 3 बजे वॉशरूम के लिए जा रहे हैं, तो उस स्थिति में यह इंडिकेशन है कि आपका जल तत्व घटा हुआ है और आपको जो है फाइनेंस की समस्या चल रही है, चाहे आप करोड़पति ही क्यों ना हो। इसका ये भी है। मतलब वो वहां पे जल तत्व का रंग लेके आएंगे, मतलब नीला रंग लगा देंगे तो उनकी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगेंगी। कम होगी, 3 से 6 महीना लगेंगे, धीरे धीरे रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। जी। और एक जी। सबसे बड़ी चीज होती है ना, जब आप थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी की बात करेंगे एलिमेंट के साथ, जी। तो जितने भी देवी देवता हैं उन देवी देवताओं का जो मुख्य ऊर्जा, जो हमारी ऊर्जा जो हम मंत्र के द्वारा जो भी करते हैं उसके बाद से हवन करते हैं, उस हवन जो होता है भगवान देवी देवताओं जो भी आप मानते हैं उनका भोजन होता है। जिस तरह से आप दाल चावल खाते जी। हैं हमारे शरीर के लिए, उसी तरीके से हमारे घर के देवताओं। जो वास्तु देवता हैं, जो 45 देवता हैं, उनका भोजन जो होता है आपके घर में होने वाला हवन है। जी। यदि आप अपने घर में हवन भी करते हैं तो आपकी ऊर्जा संतुलित होगी। और हमेशा ध्यान रखिएगा, हवन हमेशा साउथ डायरेक्शन में ही होगा, अग्नि अग्नि में ही अग्नि। रहेगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, दीपक लिए, दीपक जो है जला दिए, पूजा रूम में रख दिए, माफी चाहेंगे, भगवान को दीपक दिखाइए और उनके जो स्थान है अग्नि का, उस अग्नि स्थान पे ले जाके अग्नि महाराज को स्थापित करें। ऐसा नहीं है कि जल पे जब अग्नि रखेंगे, उस स्थिति में भी ये छोटी सी गलती है, आपको जो है ईएमआई या किसी से 100 200 500 1000 या 2 4 लाख जो भी है, आपको कहीं ना कहीं मूव कर देगा पैसे को लेन देन के में। जी। तो भगवान इसका को मतलब जो कर्ज में है, जो लोन में है, उसको इन सब चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत कलर कॉम्बिनेशन, बहुत यदि किसी को फेथ नहीं है तो उनसे एक ही सजेशन करेंगे, छोटा सा नाइट बल्ब आता है पीले रंग का, वह अपने नॉर्थ डायरेक्शन में 3 से 6 महीने के लिए लगा दीजिए। आप बहुत, आपको लगता है बहुत कॉन्फिडेंस है कि हम कर्जे में नहीं जा सकते हैं, 3 से 6 महीने आप लगा के देखिए, आप कर्जे में जाना शुरू हो जाएगा, आपको मोटापा आना शुरू हो जाएगा, आपको एक्सेस गैस बननी शुरू हो जाएगी, भूख कम हो जाएगी। जो सुबह आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर स्नैक्स लेते थे उसमें से एक स्किप हो जाएगा, कोई एक स्किप हो जाए, या लंच स्किप हो जाए या ब्रेकफास्ट स्किप हो जाए, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, पेट फुला फुला सा है, इच्छा नहीं हो रही है, यह लक्षण आपको मिल जाएंगे। जी। जैसे हमने कर्जे की बात की, ऐसा कोई दिशा है या देश के किस कोने में रहने वाले लोग ज्यादा खर्चा करते हैं? क्या कहते हैं, खर्चा, खर्चा। खर्च न, जी। खर्च या स्पेंड कर्ज। करना। स्पेंड करना, खर्चा करना। खर्च के मामले में इसका भी 4 दिशाओं में डिवाइड किया हुआ है। पश्चिम दिशा अवसर, नॉर्थ दिशा मनी, मनी। जी। ईस्ट दिशा खर्च और साउथ दिशा खर्च। पूर्व दिशा में रहने वाले लोग खर्चीले होते हैं, साउथ दिशा में रहने वाले लोग थोड़ा सा कर्जे में होते हैं, और पश्चिम दिशा में रहने वाले लोग थोड़ा सा अवसरवादी होते हैं, जो अवसर उनके पास आता है उस अवसर को जो है नॉर्थ की दिशा से कनेक्ट करके मनी में कन्वर्ट कर लेते आजकल देश में काफी सारे अंधविश्वास हैं। हैं। एक छोटा सा और उदाहरण देख लीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा। पश्चिम दिशा में काम, जो काम करने वाले लोग हैं, अवसर किसके पास आया, पश्चिम दिशा के पास आया। जी। जो काम करने वाला बंदा है कहाँ का है, नॉर्थ का है, नॉर्थ का है। वो जी। चेहरे वाला अधिकतर मिलेगा। अवसर आया, नॉर्थ आया, मनी में कन्वर्ट हो गया। और जी। पश्चिम दिशा के लोग सबसे कंजूस होते हैं, जी। सबसे ज्यादा कंजूस जो आपको पश्चिम दिशा के लोग मिलेंगे, जो स्टेट आते हैं। सेम वही कंडीशन, किसी का घर यदि पश्चिम दिशा में दिख जाए तो समझ जाइए यह घर बहुत कंजूस है। सेम यदि नॉर्थ दिशा में कोई घर दिख जाए, यदि उसका चेहरा गोल है, समझ जाइए कि बंदा पैसे वाला है। पूर्व दिशा में यदि किसी का घर दिख जाए, चेहरा तिकोना है, तो बंदा खर्चीला है। साउथ जी। दिशा में यदि घर दिख जाए और चेहरा उसका अंडाकार है, तो अंडाकार।
कर जी कर, कर चुके। जी, क्योंकि काफी सारे लोग बोलते हैं अभी हम 2-3 महीने पहले तक तो सब ठीक था, अभी अचानक हमारे खर्चे ही बढ़ रहे हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखा जा सकता है। जैसे अब हमने कर्जे की बात की, हमारे देश में काफी सारे अंधविश्वास भी फैलते हैं। तो किस दिशा के लोगों में वो अंधविश्वास का मान्यता ज्यादा रहता है, जो अंधविश्वास में बिलीव करते हैं? अब विश्वास और अंधविश्वास दोनों एक सिक्का के दो पहलू। जी बिल्कुल। तो अंधविश्वास वहीं पे आता है जहां पे विश्वास है। तो सबसे ज्यादा जो हमारे ईश्वर हैं, जो हमारे भगवान है, कहाँ पे हैं? आकाश में है। जी आकाश में है ना। तो आकाश तत्व से संबंधित हमारे ईश्वर की आराधना हम करते हैं। आकाश तत्व को जब इनहेंस करते हैं तो ईश्वरत्व की तरफ जाते हैं। जब यही निगेटिव वे में आ जाए तो वहां पे अंधविश्वास डेवलप कर जाता है। तो पश्चिमी देशों में, पश्चिमी राज्यों में सबसे ज्यादा अंधविश्वास पाया जाता फिर भक्ति किन लोगों के पास रहेगा? है। भक्ति भक्ति किन लोगों के पास रहेगा? भक्ति, भक्ति का जब मैटर आएगा तो ये भक्ति है कहाँ? भगवान जहाँ पे उपलब्ध है। तो जी, भगवान श्री हरि क्षीर सागर में है। क्षीर सागर की उत्पत्ति कहाँ हो रही है? जल से हो रही है। जल से। भगवान शिव कहाँ है? कैलाश में है। कैलाश कहाँ है? तो नॉर्थ में है। नॉर्थ तो में है। मामले में आएंगे तो एग्जैक्ट भक्ति जो बात करेंगे तो वो भक्ति है नॉर्थ। नॉर्थ में आपके हरिद्वार, हर की पौड़ी होते हुए नॉर्थ के पूरा बेल्ट जब आप उठा के देखिएगा तो यहाँ पे भक्ति बहुत ज्यादा मिलेगी। आवश्यकता से ज्यादा भक्ति मिलेगी। अंधविश्वास आवश्यकता से ज्यादा, ठीक 0 to 180 डिग्री का कॉम्बिनेशन यहाँ पे होता है। यदि नॉर्थ में भक्ति है तो उसके अपोजिट में भी भक्ति पाया जाएगा। यदि वेस्ट में अंधविश्वास है तो उसके ठीक अपोजिट ईस्ट आएगा। तो इससे इनका कनेक्शन बना हुआ रहेगा। जैसे जी आप थोड़ी सी अंधविश्वास की बात यदि आप करिएगा तो देखेंगे पश्चिमी जो लोग हैं, पश्चिमी राज्यों के, इनका एक अटूट श्रद्धा रहता है पूरब के मंदिरों से। जैसे माँ का कामाख्या, जी एक छोटी सी सिंपल आप इंडिकेशन कर दें। यहाँ के लोगों की सबसे ज्यादा फेथ रहती है, सबसे ज्यादा। पूरब जो है पश्चिम को देख रहा है, पश्चिम पूरब को देख रहा है, नॉर्थ दक्षिण को देख रहा है, दक्षिण नॉर्थ को देख नॉर्थ को। जी रहा है। तो एनर्जी जो है आमने सामने के कारण एक दूसरे से अटैच हो रही है। तो अंधविश्वास पश्चिम पूरब, भक्ति दक्षिण उत्तर या उत्तर दक्षिण। जी। जैसे हमने चेहरों की बात की और डायरेक्शंस की बात की, एक घर में दो भाई या दो बहनें जो भी हैं, एक बिल्कुल आसमान छूती सफलता की तरफ जाते हैं, और एक धीरे धीरे उनका डाउनफॉल देखा जाता है। उसका देखिए, कारण क्या हो सकता है? हम वास्तु से जोड़ सकते हैं, दिशाओं से जोड़ सकते हैं, या रंगों से जोड़ सकते हैं? सबसे पहले हम इसमें जोड़ेंगे कि हम दो भाई यदि हैं तो दोनों भाई के चेहरे अलग अलग हो। एक जी भाई हो सकता है कि तिकोना हो, एक भाई हो सकता है कि गोल हो या चौकोर चेहरे हो। तो जो चौकोर चेहरे के भाई हैं उसकी शुरुआत, क्योंकि माँ बाप का घर आपके लिए तभी तक उपलब्ध है जब तक आप स्टडी कंडीशन में है, जब तक आपकी शादी नहीं हुई। जी शादी हो जाने के बाद से माँ बाप की प्रॉपर्टी पे आपका कोई हक नहीं है। माँ बाप की इच्छा होगी तो आपको देंगे, माँ बाप की इच्छा नहीं होगी तो आपको नहीं देंगे। नहीं देंगे। जी ठीक है। अब आप देखेंगे वही बेटा उन्नति करता है जो माँ बाप, जब उसकी शादी हुई, माँ बाप की इजाजत से अपना व्यापार शुरू किया, वह अपने चेहरे के अनुसार दिशा का चयन किया और उस दिशा में गया, उस डायरेक्शन के घर में गया, उसकी उन्नति हो गई। दूसरे भाई जो है गलत अपोजिट, दिशा में। अपोजिट वर्क करना शुरू किया, उसको रिजल्ट नहीं मिले। जैसे अब यहाँ पे भी थोड़ा सा इंडिकेशन कर देता है। तिकोने चेहरे का इंसान है तो उसके पास विंड एलिमेंट है। विंड स्थिर नहीं हो सकती नहीं है, हो, वह जी नहीं हमेशा हो सकता। मूवमेंट करेगी। अब कोई विंड एलिमेंट का इंसान है, उसको कह दीजिए कि भाई साहब आपको ऑफिस जॉब है, आप इस कंपनी के मालिक बन जाइए और बैठ के ही आपको काम करना है, कहीं जाना नहीं है, तो उनका व्यापार नहीं चलने वाला। जब तक उनका ब्रेन, उनकी बॉडी मूवमेंट में नहीं आएगी तब तक नहीं चलने वाला है। तो इसलिए चेहरे के अनुसार उनके जॉब की प्रोफाइल को भी देखना जरूरी होता है।
कि कौन से जॉब उनके लिए सूट करे। करेक्ट। जी। जैसे आपको तिकोने चेहरे के बताया, ये विंड एलिमेंट है, तो इनके वही जॉब सूटेबल होगा जिसमें ये मूवमेंट करें, चाहे मार्केटिंग करें, चाहे ये कलाकारी करें, चाहे डांसिंग करें, चाहे सिंगिंग करें, जहाँ पे चाहे मूवमेंट का स्कोप। जी। उसी सेक्टर में इनकी कामयाबी मिलेगी। आप देखेंगे टॉप लेवल के जितने एक्टर मिलेंगे, एक्ट्रेस मिलेंगे, वो सब के सब तिकोने चेहरे के मिलेंगे अधिकतर। मूवमेंट, उनका काम ही मूवमेंट का है। मूवमेंट का। जी। अब वही, जो लोग मूवमेंट वाले नहीं है, उन्हें डांस पसंद नहीं है, डांस नहीं आता है, मुझे एक्टिंग तो आ जाती है लेकिन डांस नहीं कर पाते हैं, जी। कुछ वहां पे ये एनर्जी वर्क करती है। जी। हमने काफी सारे विषयों पे चर्चा किया। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगी, वास्तु देश की उन्नति में क्या योगदान दे। वास्तु देश की उन्नति में योगदान देता, देगा नहीं, ऑलरेडी दे रहा है। नेचर के अनुसार देखेंगे कि नॉर्थ डायरेक्शन जो है आपके भक्ति से संबंधित है, तो वहां पे सबसे ज्यादा क्या होता है, तीर्थ यात्रियों और पूजा पाठ से जुड़े हुए लोगों का एक सैलाब जाता है, जिससे जो है अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ होती है। जी। हाँ, वहां पे भी अब जब भी खासकर मोदी जी की गवर्नमेंट में आप यदि थोड़ी सी बात करेंगे, तो हर जितने भी नॉर्थ के तीर्थ स्थल हैं, क्योंकि अधिकतर हम तो नॉर्थ से हैं तो नॉर्थ के बारे में ज्यादा जानते हैं, तो अधिकतर तीर्थ स्थलों को जो है कलर पेंटिंग किया गया है। उनके जी। जो फ्लाईओवर हैं, उनके जो पाए हैं, सब पे कलर कॉम्बिनेशन कलर करके पेंटिंग। जी। पेंटिंग की गई है। अब आप जी। वाच कर लीजिए, पिछले 10 सालों में जितने भी तीर्थ वाले स्थान है, जितने भक्ति वाले स्थान है, इनका ग्रोथ किस लेवल में गया है। यदि आप बात करेंगे ईस्ट डायरेक्शन में, तो वहां पे भी पर्यटन के अलावा विंड से जुड़ी हुई जितने भी मोमेंटेबल वर्क है, वहां पे आप चेक कर सकते हैं कि बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। वहां पे भी वर्क गवर्नमेंट कर रही है, तो वहां पे भी वर्क हो रहा है। फायर की बात करेंगे तो वहां पे भी फायर, कल कारखाने से मतलब होता है, तो आप देखिए भारत में कितने कल कारखाने आने शुरू हो गए। तो ये जी। कलर कम्बिनेशन जो है, खासकर मोदी जी की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि यह लगभग शहरों को जो है कलर कम्बिनेशन में धीरे धीरे लेके जा रहा है। अब जी। बनारस कभी आइएगा तो आपको दिखेगा। जी। वहां पे तो काफी रंगों का प्रयोग किया गया है। एक एक जो आपके फ्लाई ओवर है ना, एक एक पाए पे, इलाहाबाद चले जाइएगा, एक एक पाए की अलग अलग पेंटिंग, अलग अलग कलर, तो कलर मतलब का रंगों का सही इस्तेमाल किया जा रहा है देश की प्रगति के लिए। हो रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है। हाँ, ये होता है आम, हम आम आदमी को यही समझ में आता है, गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा हो गया, गवर्नमेंट लगा, लेकिन उस की सुंदरता आपको दिख रही है, उस सुंदरता के पीछे वहां का ग्रोथ देखिए कितना बढ़ेगा। जितने शहरों का कलर में पेंटिंग हुआ है पिछले 10 सालों में, आप चेक करिए, वहां का लोगों का जो ग्रोथ। फाइनेंशियल लेवल है, लिविंग स्टाइल है, पेइंग कैपेसिटी है, सब बढ़ गए। अब आप देखेंगे जितने रेल के डब्बे आ रहे हैं, वो भी कलर कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं। कलर कॉम्बिनेशन। जी। पहले नहीं थे। पहले सीमित लिमिटेड एक कलर आ लिमिट। गया, चल रहा है। अब देखेंगे मैक्सिमम, ये फ्लैट ट्रेन है इस कलर की है, ये ट्रेन है इस कलर की, ये ट्रेन है इस कलर की, तो कलर का प्रयोग प्रचुर मात्रा में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, आपने आपने आज हमें बहुत सारा ज्ञान दिया वास्तु से रिलेटेड, और अपने बीमारियों के बारे में जानकारी दी। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये दी कि घर पे, पूरे घर पे क्रीम कलर या ऑफ वाइट नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। आप यहाँ पे आए, अपना अपना कीमती समय निकाल के आपने हमारे ऑडियंस को आज काफी सारी जानकारी दी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको आने वाले एपिसोड में भी फिर से निमंत्रित करना चाहूंगी कि आप अपने ज्ञान को और अच्छी तरह से, और ज्यादा विषयों में हम लोग चर्चा कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करेंगे हम लोग अगला एपिसोड आए तो विस्तृत है, बस और डीप में चला जाए। एक जी। एपिसोड में तो पता है लंबा जाना पड़ेगा तब जाकर। बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। थैंक यू एवरीबडी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये पॉडकास्ट देखा। अपने कमेंट्स, अपने व्यूज, सब कुछ आप कमेंट्स में लिखिए। सर भी पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगी, हम सब आपके क्वेश्चंस का जवाब भी देंगे। और हमसे जुड़े रहिए, आने वाले टाइम में और अच्छे एक्सपर्ट टॉक्स में आपके सामने लेके आती रहूंगी। नमस्ते एवरीवन।